नमस्कार। आज बात करेंगे द्विआधारी संक्रियाएं यानी बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में। द्विआधारी संक्रियाओं से पहले मैं आपको संक्रियाओं के बारे में बताता हूँ। संक्रियाएं क्या है? अंकगणित में 4 प्रकार की संक्रियाएं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी धन, ऋण, गुणा और भाग जो है ये 4 प्रकार की संक्रियाएं हैं। अब ये जो है द्विआधारी हो जाती हैं, उसके लिए कंडीशन है, यानी ये सेट में द्विआधारी होगी। सेट का मतलब है जैसे कोई एक सेट हमने ले लिया ए, किसी समुच्चय ए के लिए द्विआधारी संक्रिया को हम इससे दिखाते हैं, स्टार, इससे दिखा रहे हैं। स्टार सच दैट ये एक प्रकार का फलन है, ये एक फलन है। ए क्रॉस ए से ए में जा रहा है। ए क्रॉस ए से ये फलन अगर ए में जा रहा है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ए कोई एलिमेंट है जो ए पर बिलोंग करता है, ए बिलोंग्स टू ए, और बी बिलोंग्स टू बी, नहीं बी बिलोंग्स टू ए, बी भी जो है ए पर बिलोंग करता है। तो ए फलन बी इक्वल टू, हमने जैसे मान लीजिए ये द्विआधारी फलन ले रखा है, तो ये हमने प्लस पर ले लिया, ए प्लस बी ले लिया। तो ये जो ए प्लस बी है ये भी जो है इस ए पर बिलोंग करना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये जो प्लस की संक्रिया है ये ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए प्लस बी बिलोंग्स टू ए, तो जो प्लस की संक्रिया है ये द्विआधारी हो जाएगी। जैसे उदाहरण से आपको मैं समझाता हूं। जैसे हमारे पास एक फलन है ए प्लस ए फंक्शन b इक्वल टू ए प्लस बी दे रखा है, और ये जो फलन है ये n क्रॉस n से n पर आया है। n का मतलब नेचुरल नंबर, यानी ये फलन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर है। और फलन इस प्रकार से परिभाषित है, ए फंक्शन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये फंक्शन जो है ये द्विआधारी हो जाए, यानी प्लस की संक्रिया द्विआधारी हो जाए कहने के लिए हमको क्या है, यहाँ पर ए बिलोंग्स टू एन, बी बिलोंग्स टू एन, ए प्लस बी बिलोंग्स टू एन। कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, तो 3 भी जो है प्राकृतिक संख्याओं में ही आता है, प्राकृत संख्या। अगर इसको 3 ले लें, इसको 4 ले लें, तो 7 जो है प्राकृत संख्याओं में आ जाता है। तो ये जो है प्रत्येक उसके लिए 1 से शुरू होती है प्राकृत संख्याएं और अनंत तक चली जाती हैं। तो सभी के लिए ये जो है प्लस की संक्रिया जो है वो द्विआधारी बन जा रही है, यानी ये द्विआधारी है कहेंगे। ए प्लस बी जो है क्या है, द्विआधारी। अगर हम माइनस के लिए देखें, यहीं पर मैं इसको माइनस के लिए बना लेता हूं। माइनस के लिए देखेंगे तो a बिलोंग्स टू n, b बिलोंग्स टू n, a माइनस b बिलोंग्स टू n तब होगा जब a b से बड़ा होगा। अगर a b से छोटा हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 2 ले लिया
और b को हमने 5 ले लिया, 2 ऋण 5 कितना हो जाएगा, ऋण 2। इस कंडीशन पर ये n में बिलोंग नहीं करेगा। तो ये तभी द्विआधारी होगा जब a बड़ा है b से। इसी कंडीशन पर ये द्विआधारी होगा। a माइनस b तभी द्विआधारी होगा जब a बड़ा है b से। a प्लस बी, अगर बाय द वे हम a प्लस बी की बात करते हैं, a इंटू बी, a इंटू बी, a बिलोंग्स टू n, b बिलोंग्स टू n, a b बिलोंग्स टू n। अगर यहां पर इसको हमने a गुणा b ले लिया तो a b बिलोंग्स टू n। देखो दो, अगर कोई एक संख्या 2 इस पर बिलोंग कर रही है, n पर है, तो b का मान हमने 3 ले लिया, 2 3 6 b जो है वो n पर बिलोंग करेगा। तो a प्लस बी द्विआधारी है। a माइनस बी एक ही कंडीशन पर आ रहा है जब a बड़ा है b पर, ये यानी नहीं है, द्विआधारी नहीं है, क्योंकि बड़ी कंडीशन आ रही है, एक कंडीशन वो सबके लिए होना चाहिए। a अपॉन बी ये भी द्विआधारी नहीं होगा, क्योंकि अगर b का मान यहां पर, इसके लिए द्विआधारी हो जाएगा नहीं। अगर मान लीजिए a बराबर हमने 2 ले लिया और b बराबर 3 ले लिया, तो a बट्टे b जो है 2/3 आ जाएगा। 2/3 जो है वो n पर बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ये द्विआधारी नहीं होगा। अगर मान लीजिए हम ये बदल लेते हैं, सेट बदल लेते हैं, मान लीजिए अभी मैं आपको केवल बाइनरी ऑपरेशन के ही बारे में बताऊंगा। सेट बदल करके हम ले लेते हैं, मान लीजिए z प्लस क्रॉस z प्लस। z प्लस का अर्थ समझ रहे हैं? z प्लस का अर्थ है कि पूर्णांक, धन पूर्णांक संख्याएं, धन पूर्णांक संख्याओं में अगर हमने ये ले लिया a फंक्शन b इक्वल टू a प्लस बी, तो निश्चित तौर पर होगा, देखिए, क्योंकि a अगर z पर प्लस में है, b z प्लस में है, तो a प्लस b जो है z प्लस में हो जाएगा। अगर हम ये देख रहे हैं a फंक्शन b इक्वल टू a माइनस बी, ये z में नहीं होगा, क्योंकि अगर a बड़ा हो जाए, a छोटा हो गया b से, तो वो z प्लस में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास a बराबर 2 ले लिया हमने, b बराबर 3 ले लिया, a जो है z प्लस में है, b भी जो है z प्लस में है, 2 और 3 दोनों z प्लस में है। लेकिन 2 ऋण 3 क्या आ गया, ऋण 1 आ गया। ये ऋण 1 जो है z प्लस में नहीं है, इसलिए जो है ये a माइनस बी जो है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं बनती है। यहाँ पर अगर हम इसको ये ले लेते हैं a क्रॉस b, तो ये भी जो है द्विआधारी संक्रिया बनेगी। तो ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, तो 6 आ जाएगा। 6 जो है वो z प्लस में प्रत्येक नंबर के लिए सेटिस्फाई होगा। लेकिन ये नहीं होगा, देखिए a अपॉन बी है, ये 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, तो 2/3 जो है वो z प्लस में नहीं है, क्योंकि z प्लस जो है पूर्णांक का नंबर है, सेट है। इसी प्रकार से हम इसको बदल करके मान लीजिए r ले लेते हैं, r क्रॉस r ले लेते हैं, r क्रॉस r, तो a प्लस बी जो है वो होगा, a माइनस बी भी हो जाएगा इसमें। देखो r में a माइनस बी हो जाएगा, r मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के लिए। तो वास्तविक संख्याओं के लिए a माइनस बी जो है, a माइनस बी अगर करेंगे तो वो ऋण पूर्णांक, ऋण संख्याएं आएंगी, ऋण संख्याएं वास्तविक संख्याओं में होती हैं। ठीक हो गया। a बी ये भी होगा, a बी, a फंक्शन b इक्वल टू a बी अगर कर दें हम, तो
ए बी जो है ये वास्तविक संख्याओं में होगा, और ए फंक्शन बी ए अपॉन बी अगर ले लें हम तो उस समय ये नहीं होगा। किसके लिए नहीं हो रहा है? क्योंकि बी जो है वो 0 अगर ले लिया हमने, 0 जो है वास्तविक संख्या में आता है, और यहाँ पर ए अपॉन 0 आ जाएगा। ये जो है ए अपॉन 0 जो है परिभाषित नहीं है, इसलिए जो है ये वाली संक्रिया ये द्विआधारी नहीं होगी, प्लस वाली होगी, माइनस वाली होगी, गुणा वाली हो जाएगी, और भाग वाली नहीं होगी। तो ये द्विआधारी संक्रिया है। इसको आप देखिए, अगली प्रश्नावली अगली वीडियो में।